धूप छांव। एक गांव में दो भाई रहते थे। दो भाइयों का परिवार था। बड़े भाई की पत्नी और दो बेटे थे और छोटे भाई की पत्नी और उसकी दो बेटियां थीं। घर में पिताजी 80 साल के जो हमेशा बीमार रहते थे। उनको हॉस्पिटल में रखा गया था। वो बहुत सीरियस थे। दोनों भाई पिताजी के पास बैठे थे। तभी डॉक्टर सारी रिपोर्ट चेक करके बताता है। डॉक्टर कहता है, अब बचेंगे नहीं, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं आपके पिताजी। ये सुनकर दोनों बेटे रोने लगते हैं। बड़ा बेटा मोहन कहता है, डॉक्टर साहब कैसे भी पिताजी को बचा लीजिए। हमने अब तक काफी पैसे खर्च कर दिए हैं और जितने लगेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर कहता है, देखिए, कभी कभी पैसे से भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता। रही बात आपके पिताजी की, तो आपके पिताजी के हार्ट और किडनी दोनों ही डैमेज हो चुके हैं और फिर काफी पैसे कई अस्पतालों में आप खर्च भी कर चुके हैं। पर अब जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी डराने वाली रिपोर्ट है। इसलिए आप लोग इन्हें घर ले जाइए और जितने भी दिन ये जिंदा रहेंगे इनकी भरपूर सेवा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है। दोनों बेटे पिताजी को लेकर अपने घर लौट आते हैं और फिर एक दिन पिताजी बहुत सीरियस हो जाते हैं। श्वास उखड़ने जैसी हालत हो जाती है। दोनों बेटों को बुलाकर कहते हैं, मोहन और सोहन, मैंने जो भी कमाया है सारी जायदाद जमीन तुम दोनों भाइयों को बराबर का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाइयों की परिवार के साथ में ही रहना, यही मेरी अंतिम इच्छा है और मेरा एक मूल मंत्र है। तुम दोनों भाइयों को बताकर जा रहा हूँ, जब भी घर से बाहर काम धंधे के लिए जाओ तो छांव में जाओ और जब घर लौटो तो छांव में ही लौटो। देखना, कभी भूखे नहीं मरोगे, तरक्की करते जाओगे। मेरी ये बात याद रखना बेटा। बोलकर वो प्राण त्याग देते हैं। घर के सभी लोग रोते हैं और फिर कई दिन बीत जाने के बाद बड़ा भाई पिताजी के कहे अनुसार सुबह 4 बजे उठ जाता था और उसकी पत्नी भी जाग जाती थी। पत्नी मोहन के लिए नाश्ता और खाना बना देती थी और मोहन फ्रेश होकर सुबह 6 बजे काम धंधे के लिए निकल पड़ता था। इससे मोहन और उसकी पत्नी की सेहत पहले से ज्यादा तंदुरुस्त रहने लगी और उसका काम धंधा भी जोरों पर चलने लगा। और देखते ही देखते उसने अपनी कच्चे मकान को तुड़वाकर उसी जगह पर 2 मंजिला पक्का मकान बनवा डाला और घर में कार भी आ जाती है। परिवार का पहनावा भी पहले से चेंज हो जाता है और एक सुखी संपन्न परिवार की जिंदगी जीने लग जाते हैं। और उधर छोटा भाई सोहन लाल सुबह 8 बजे काम धंधे के लिए निकलता था और शाम को 5 बजे घर लौट आता था। देर रात सोने की वजह से सुबह सूर्य उगने के बाद जागने से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, जिसके चलते उसका धंधा भी दिन ब दिन घटता जा रहा था। जो भी जमा पूंजी पिताजी छोड़ गए थे वो सब भी खत्म होने जा रही थी कि तभी एक दिन उसकी वाइफ सरिता उससे कहती है, देखो जी, बड़े भाई साहब कितनी तरक्की कर रहे हैं और तुम हो जो जमा पूंजी को रखे भी थे वो भी खत्म करते जा रहे हो। सोहन कहता है, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बड़े भैया जी को जो धंधा बिजनेस है उसमें सब में फायदा हो रहा है, मेरा भी तो वही है ना। भैया की इतनी चल पड़ी और मेरी क्यों नहीं। वो परेशान रहने लगता है कि तभी एक दिन वो बड़े भाई मोहन से पूछता है, क्या बात है भाई, तू आजकल हमसे बात नहीं कर रहा, तेरी तबीयत तो ठीक है? तो सोहन कहता है, भैया मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मैं कर्जे में आ गया हूँ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, धंधा पानी पूरी तरह से बैठ गया है। ये सुनकर बड़ा भाई मोहन कहता है, देखो भाई, तुम निकलते हो घर से सूरज उग जाने के बाद 9 बजे तपती धूप में, और जब तुम घर लौटते हो तो सूरज डूबता भी नहीं है। धूप में ही तुम घर लौट आते हो। तुम्हें याद है ना, पिताजी ने क्या कहा था मरने से पहले हम दोनों को, कि छांव में घर से निकलो और काम धंधे से जब लौटो तो छांव में ही लौटो। और मैं पिताजी के कहे अनुसार ही चल रहा हूँ। तू भी कल से छांव में निकल और छांव में घर लौट, तब जाके तेरी तरक्की होगी। छोटा भाई ये सुनकर दूसरे दिन काम पर जाते वक्त एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए छांव में बैठ जाता था और फिर काम से लौटते वक्त उसी पेड़ के पास छांव में कुछ देर बैठकर घर लौटता था। पर उसकी किस्मत खुलने के बजाय दिन ब दिन उसे और भी तकलीफ देने लग गई, जिससे वो काफी बीमार रहने लगा। बड़े भाई को जब पता चला तो वो छोटे भाई से मिलने आता है। मोहन कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो सोहन कहता है, भैया तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया। जाते वक्त पेड़ के नीचे कुछ देर छांव में बैठकर जाता और फिर आते वक्त भी उसी पेड़ के नीचे छांव में कुछ देर बैठ के लौटता था, लेकिन कोई फायदा हो ही नहीं रहा। अरे पागल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ और सुबह 6 बजे नाश्ता पानी करके धंधे के लिए घर से निकल पड़ो और शाम को 7 बजे के बाद ही घर लौटो। इसका मतलब ये हुआ कि छांव में निकलो और छांव में घर लौट जाओ। ये सुनकर छोटा भाई सोहन दूसरे दिन से सुबह 4 बजे उठ जाता था। उसकी पत्नी भी उठ जाती थी और सारी तैयारी करके सुबह 6 बजे सूरज उगने से पहले घर से वो निकल जाता था और रात को 8 बजे के बाद ही घर लौटता था, जिससे धीरे धीरे सोहन की तबीयत ठीक होने लगी और उसका काम धंधा भी जोरों पर चलने लगा, बड़े भाई की तरह। तो देखा भाइयों, आलस को त्यागो और समय का सदुपयोग करो। Like, share and subscribe Kabu TV.